हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मेरा पोस्ट है, जो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो आपको मिलता रहे। तो आज का सेशन ये है थ्रेडिंग के बारे में। बहुत दिनों से मुझे एक मैसेज आ रही थी कि जब भी हम क्लाइंट की, कस्टमर की थ्रेडिंग करते हैं तो कस्टमर की ये शिकायत होती है कि हमारा आईब्रो जो है पतला हो गया, प्रॉपर शेप में नहीं बना। जैसे कि हम लोग अलग अलग पार्लर जाते हैं तो देखते हैं ज़्यादातर हमारा आईब्रो जो है पतला हो जाता है। तो इसका क्या कारण है, क्यों होता है ये हमारा, ये जो हमारा बार बार जो रिपीट होने वाली चीज़, गलती जो है, उसको कैसे हम ब्रेक करें। सबसे पहला चीज़, अगर आप ब्यूटिशियन लाइन में अगर आप न्यू है, कोर्स कर रही हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे कस्टमर के ऊपर तो हो सकता है कस्टमर भड़क जाए या फिर उसका काम जो उसने किया है उससे सेटिस्फाई ना हो। जो उसने काम किया है कस्टमर के ऊपर, हो सकता है उसकी छोटी सी गलती की वजह से आईब्रो के कस्टमर की आईब्रो ख़राब हो गई हो या फिर आपके कस्टमर ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है थ्रेडिंग की, प्रॉपर थ्रेड करने की, कैसे चलाना है, टेक्निक क्या है कि पतले ना हो आईब्रो, तो एक्सपेरिमेंट ना करें। कोशिश करें घर पे कि प्रैक्टिस करें। बहुत सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे आप अपने पैरों पर धागा चला के प्रैक्टिस कर सकती हैं। और अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स है, जैसे कि मम्मी, सिस्टर या फिर आपके फ्रेंड्स, तो अगर वो, उनकी हेल्प से अगर आप थ्रेडिंग का प्रैक्टिस करना चाहती हैं बिना कोई प्रॉब्लम के उनके, तो आप कर सकती हैं। लेकिन आप डायरेक्ट आप कस्टमर के ऊपर अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट ना करें। हो सकता है कि इससे आपके कस्टमर भड़क जाएं और दोबारा आपके पास ना आए। अगर आप पार्लर लाइन में हैं, सैलून में हैं, होम सर्विस देती हैं ब्यूटिशियन से रिलेटेड, तो कस्टमर जो होते हैं वो सेटिस्फाई वर्क चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि जो हमारे कस्टमर बने वो ख़राब ना हो, प्रॉपर हमारा कांटेक्ट उनसे बना रहे। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि हम अच्छा वर्क करके दें, सेटिस्फाई हो हमारे क्लाइंट, हमारा जो काम है वो ख़राब ना हो, उनको पसंद आए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम हमसे फिर से कांटेक्ट कर सके। ब्यूटिशियन के कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है हमारा थ्रेडिंग। थ्रेडिंग जो है प्रॉपर, लोग जो लेडीज़ हैं, वो गर्ल्स हो, लेडीज़ हो, चाहे जिस टाइप, जिस एज की हो, वो प्रॉपर थ्रेडिंग कराती हैं। वो हो सकता है 15 दिन में कराएं या फिर मंथ में एक बार कराएं, लेकिन वो कंपलसरी है कराना थ्रेडिंग। क्योंकि हमारा जो खूबसूरती है ना, वो थ्रेडिंग से बहुत ज़्यादा उभर के आती है। तो अभी के जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और अलग अलग आईब्रो शेप का लोग थ्रेडिंग कराते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं, मार्केट में जिस तरीके का डिमांड है थ्रेडिंग का, तो अगर आप कुछ टेक्निक को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप थ्रेड करें कस्टमर के, तो ख़राब ना हो, बिगड़े ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी सबके अलग अलग टेक्निक है, तो ज़्यादा भी आपको, मतलब ऑलमोस्ट आपको थ्रेडिंग तो आपको 10 मिनट 15 मिनट तो लगती है करने में। ऐसा शॉर्टकट अपनाएं जिससे टाइम का जो वैल्यू है उसको देखते हुए आपका काम जो है परफेक्ट हो। तो थ्रेडिंग में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा सीज़र। सीज़र क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमारे सामने वाले जो हेयर होते हैं ना थ्रेडिंग के, आईब्रो के, वो छांटने में जो हमारी मदद करती है वो है सीज़र। पहले हम क्या करते हैं, थ्रेडिंग नहीं करते हैं, हम जो एक्स्ट्रा जो हमारा हेयर रहता है आईब्रो का, उसे हम छांटते हैं। छोटी सीजर से हम उसे छाटेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा हेयर है बस उसी को। उससे क्या होता है, एक लाइन क्रिएट होता है जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ से कहाँ लाइनिंग देना है हमें, और कहाँ का शेप कितना मोटा और कितना पतला रखना है। तो जो हमारा आईब्रो जो होता है उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सीजर से शेप देते हैं कटिंग करके। ये एक पहला काम हो गया हमारा।
उसके बाद जो आता है हमारा पाउडर, लूज़ पाउडर का प्रयोग करते हैं हम थ्रेडिंग में। अब लूज़ पाउडर का थ्रेडिंग यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो कस्टमर को पेन होता है, या फिर जो हेयर होते हैं छोटे छोटे वो दिख नहीं पाते हैं, चिपके हुए रहते हैं ऑयली के कारण। तो हम उस चीज़ को उसकी पाउडर की मदद से हम उस चीज़ को करने में हमें मदद मिलती है। तो इस कारण हम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि जो हेयर है आईब्रो के वो अच्छे से उभर के दिखे। दूसरा कि ज़्यादा पेन ना हो। और चौथा, जो हमारी स्किन में जो ऑयल होता है जिससे धागा फिसल फिसल सकती है वो ना हो, इस वजह से हम कस्टमर आईब्रो का बनाने में पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ हो गया। अब तीसरा चीज़ क्या है? हम आईब्रो पेंसिल का यूज़ करते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आईब्रो निकालने में या आईब्रो को शेप देने में, तो आप एक काम कर सकती हैं, आईब्रो पेंसिल से पहले आईब्रो को शेप दें, ताकि आपका जो आईब्रो है वो पतला ना हो, जितना आप हेयर निकालना चाहते हो वहीं तक निकले। इस कारण हम आईब्रो पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो अगर आप न्यू है, अगर आपको आदत नहीं है, तो आप आईब्रो पेंसिल से आप शेप दे सकते हो, जिससे आपका जो आईब्रो का हेयर है वो ज़्यादा रिमूव नहीं होगा, और जो आप शेप चाहते हो, कस्टमर को जो शेप चाहिए वो आपको आराम से आप उसे दे सकते हो। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके लिए इजी पड़ेगा। चौथा क्या है? जब हम आईब्रो बना लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं, तो होता क्या है कि बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो बोलते हैं कि आईब्रो आप फिल कर लो, ताकि आपको मतलब एक लाइन क्रिएट हो, हमें किस तरीके का कितना मोटा शेप चाहिए आईब्रो का वो आपको दिखे, या आपको पता चले, या हमारी आईब्रो ख़राब ना हो। तो बहुत सारी का डिमांड होता है क्लाइंट का कि आप आईब्रो हमारा फिल कर लो, उसके बाद थ्रेडिंग करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा आईब्रो का जो शेप है वो बिगड़े ना। तो बहुत सारे कस्टमर ये भी कराते हैं। तो आप मार्केट से इस तरीके की ब्रश जो मिलती है आईब्रो वाली, आप वो ले सकते हो। और अगर आप मेकअप ब्रश में आप देखोगे तो इस तरीके की भी ब्रश आती है। तो अगर आप आईब्रो को फिल करके पाउडर वाला जो आईब्रो आता है, आईब्रो फिल करने वाले आते हैं, उससे आप फिल करोगे तो बहुत अच्छा होगा, और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लाइनिंग आती है ब्रश, आपको पता ही है। पेंसिल, अगर आपके पास ये ऑप्शन ना हो तभी आप पेंसिल का यूज़ करें। अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप ब्रश का ही यूज़ कीजिए। 5 नंबर पे जो आता है हमारा वो है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है थ्रेडिंग में, और हम मार्केट से ये थ्रेड बहुत कम प्राइस में ले लेते हैं। 50 या फिर 40 में हमें ये थ्रेडिंग मिल जाती है। तो थ्रेड जो धागा है, ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो धागा है इसी से हम थ्रेड करते हैं, और इसे आपको पता है किस तरीके से, अगर आप ब्यूटिशियन सीख रही हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं, तो आपको पता है इस धागे को ही हम थ्रेड में यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम कोई भी दूसरा धागा यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा धागा अगर हम यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास ये धागा नहीं है और सोचेंगे कि हम कोई और धागा यूज़ करें, तो हो सकता है मे बी उससे स्किन कट जाए और बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल हो ये चीज़। तो उस चीज़ को अवॉइड करें, और जो थ्रेड धागा है उसी को प्रयोग करें आप थ्रेडिंग में। तो इस तरीके का आप बिल्कुल रिस्क ना लें। और थ्रेड को मैं बता देती हूँ किस तरीके से हमें पकड़ना है, कितनी दूरी पे पकड़ना है। ये जो धागा है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर आप पहला चीज़ कि जो हम धागा है वो मुंह पे लगा के, मुंह पे रख के हम थ्रेड का मतलब गांठ बनाते हैं, और इस तरीके की इसका मतलब प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन एक न्यू टेक्निक है जिससे आप धागा सीख सकती हैं, थ्रेडिंग पकड़ना, धागा चलाना बिना इसे दांत में फंसाए। तो वो टेक्निक क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से गले पे आपको
धागा को फंसाना है इस तरीके से, कुछ भी नहीं करना है। एक छोटा से यहाँ पे आपको गांठ बनाना है। इससे क्या होगा कि मतलब अगर बहुत लोगों को क्या होता है, पसंद नहीं आता है मुंह पे थ्रेड रखना, धागा रखना, धागा जो थूक से हमारा भीग जाता है, वो चीज़ बहुत सारे क्लाइंट को पसंद नहीं आते हैं। तो थोड़ा हाइजीनिक से भी रिलेटेड है ये चीज़ सारे। अगर इस तरीके से अगर आपसे थ्रेड होता है, ये न्यू टेक्निक है, हालांकि लोग इसे यूज़ नहीं करते ये टेक्निक को, लेकिन आप अगर इसे टेक्निक को यूज़ करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे गांठ बांध लिया है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से गांठ बांधना है कि ये खुले ना और ये आपका मूव भी करे, ऐसा ना हो कि ये फंस के टूट जाए। हो सकता है इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसे ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस में लाइए। और ये भी टेक्निक आप देखिए इस तरीके से थ्रेड करके, मे भी शायद आप लोग को प्रॉब्लम ना हो और एक नया नॉलेज आप लोग को मिले। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे धागा को फंसा लिया है। ये धागा को हमने फंसा लिया है। अब कुछ भी नहीं करना है। ये जो 3 फिंगर है, इस तरीके से हमें धागा को 5 बार मूव करना है। और ये इस वाले हैंड में, लेफ्ट वाले हैंड में जो धागा है उसे हमें तोड़ना नहीं है, इसे मुट्ठी पे ही रख के हमें इस तरीके से पकड़ना है। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है आईब्रो का। अगर आप इस तरीके से आईब्रो बनाएंगी क्लाइंट के तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ब्यूटिशियन का कोर्स अगर कराती हैं तो अगर इस तरीके का अगर आप टेक्निक सिखाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरीके से हमें इसे 5 से 6 बार राउंड कर लेना है। और ये आपको इस तरीके से अप डाउन करना है। सिंपल सा चीज़ है। जो धागा हम दांतों पे फंसा कर जो थ्रेड धागा चलाते थे, उसे गले पे फंसा के आपको धागा चलाना है। ये बहुत मज़ेदार है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से अगर आप थ्रेड करोगे तो ये बहुत ही इफ़ेक्ट वाला वर्क है। और इससे जो क्लाइंट के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा ये आप खुद देख सकती हैं। वो भी सोचेंगे कि ये बहुत अच्छा मतलब न्यू टेक्निक वाला वर्क है थ्रेड बनाने का। तो आप इस तरीके से थ्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा से प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट भी दिखेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आप थ्रेड कर सकते हो, देख सकते हैं। कोई भी मतलब दूसरा एक्स्ट्रा वर्क नहीं है इस पर। बस जो हम धागा दांतों पे फंसाते थे वो हमें गले पे फंसाना है और सेम प्रोसेस जो हम करते थे वही करना है। अगर ज़्यादा हम इसे राउंड ना करें, 5 से 6 बार ही राउंड करेंगे इस चीज़ को, ताकि हमारा धागा फंसे ना और टूटे ना और आपका जो धागा है वो स्मूथली चले। तो ये टेक्निक आप ज़रूर अपनाएं। और मैं बोलूँगी कि ये टेक्निक से हो सकता है आपका वर्क बहुत ज़्यादा पसंद आए लोगों को। और जब ये सारा वर्क ख़त्म हो जाए, थ्रेड का काम अगर ख़त्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए आपको थ्रेडिंग करना, तो इस वाले आईब्रो जो आईब्रो ब्रश बोलते हैं, इसे हम क्लीन करके मतलब चेक करें कि कोई हेयर आगे मतलब बड़ा छोटा तो नहीं है, कोई रह तो नहीं गया है, बड़ा शेप में है या नहीं। तो ये हम जो आईब्रो ब्रश है इसे चेक करते हैं और इसे शेप देने में भी मदद मिलती है। दूसरा आपका लास्ट जो चीज़ है वो है हमारा ब्रश। ब्रश क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब हम थ्रेड करते हैं तो हेयर जो होते हैं आईब्रो के वो आँखों पे पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, जिसके कारण थोड़े से हमें प्रॉब्लम होती है। तो जब आप थ्रेड कर लो, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप इसे आप साफ कर सकते हो उस एरिया को।
तो ब्रश से करें, ना कि कोई कपड़ा यूज़ ना करें, आप ब्रश से करें, ब्रश से क्लीन करें जो भी एक्स्ट्रा हेयर गिरे हुए हैं फेस पे, तो आप ब्रश का इस्तेमाल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब लास्ट में जब हम थ्रेडिंग ख़त्म करते हैं तो हम एक लोशन का प्रयोग करते हैं। हो सकता है मे बी वो मॉइस्चराइज़र हो या नॉर्मल क्रीम हो या फिर एलोवेरा जेल हो या कोई भी जेल हो जो ठंड देती हो, क्योंकि जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो हमें पेन होता है, क्लाइंट को पेन होती है। तो उस चीज़ से मतलब आराम देने के लिए हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं या जेल का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। और कोशिश करें कि हल्का हल्के हाथों से मसाज करके क्लाइंट को मतलब आराम दें। आज का जो सेशन था दोस्तों, एक अगर मेरा ये वीडियो में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा थ्रेड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करें और ज़रूर बताएं कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये टेक्निक आपको फिर से समझनी है सब और अच्छे तरीके से जाननी है, प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपके लिए ज़रूर फिर से वीडियो लाऊंगी और ख़ास करके मैं ये धागा का वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको प्रॉपर ये समझ आए कि धागा को किस तरीके से गले पे फंसा के थ्रेड के लिए आपको इस चीज़ को इस्तेमाल करनी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।